हाँ देखिए बेटा, तो ये टॉपिक है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो बेसिकली अब मोमेंटम में जो टॉपिक बचे हैं वो आने वाले कम है। वो जस्ट बॉर्डर वाला केस है। मेन में तो स्पेशली बॉर्डर वाले केस से जो कोर्स के जस्ट बॉर्डर पे होता है, जहाँ पर कोर्स मेंशन होता है जेई एडवांस के सिलेबस में। तो मेंस वाला तो उसके बॉर्डर के थोड़ा सा बाहर जाके भी पूछ लेता है। तो ये दोनों टॉपिक इसी तरह के हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स नहीं आए हुए हैं कभी जेई में, बट कभी भी आपको मेंस या एडवांस में देखने को मिल सकते हैं इस तरह के प्रॉब्लम। ठीक है, या कई बार इस तरह का सेंटर ऑफ मास फ्रेम यूज करने से प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड हो सकती है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आप इन्हीं के फ्रेम से कर पाएंगे। सेंटर ऑफ मास फ्रेम का क्या मतलब है कि आप सेंटर ऑफ मास पर जाकर बैठ गए हैं, आपको ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के ही सब कुछ देख रहा है। तो सारी चीजें आप सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें एक बार सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन आपको पता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे दिखते हैं सब बच्चों को बताया जा चुका है, एक बार अच्छी तरह बताइए। शुरुआत ऐसी करी थी हमने कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज m1r1 प्लस m2r2 अपॉन टोटल मास। ठीक है, तो अब आपने सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन लिखी, तो फिर आप क्या कह सकते हैं कि इसको सबको इधर ले गया मैं, m1 m2, तो फिर इधर ले जाके m1 को कॉमन लोगे आप, तो m1 क्या आ जाएगा, m1 कॉमन लेके r1 वेक्टर इधर से माइनस आर सी एम वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर माइनस आर सी एम वेक्टर, इस तरह से बनता जाएगा। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये सारे पोजीशन वेक्टर मान लीजिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिख रहे हैं आपको, ये आपका ओरिजन है और सारे पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको बोल सकता हूँ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये क्या बन जाएगा, आर टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये क्या है आपको, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विद सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ऐसे निकालते हैं ना बेटा, एक सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, कोई टू पार्टिकल है, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसलिए आ गया सेकंड पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, समीशन एम आई आर आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये भी आप इसको डायरेक्टली यहाँ से भी बोल सकते थे। मान लो सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन बोल देते आप, तो सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन बोल देते तो ये अपने आप जीरो हो जाता। फिर आर वन आर टू क्या होते हैं, सब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ही होते, तो वहां से भी एक लाइन में निकल रहा था ये। ठीक है, तो अगर आप सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सारे पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं, आर वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, आर टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो आपका समीशन एम आई आर आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वेक्टर क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। तो ये बहुत सिंपली आपने देख लिया सिंपल सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से, और कोई कुछ यूज नहीं किया। तो इसमें कोई कंडीशन के एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। ठीक है, दिस इज सिंपली बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन पर बेस्ड है बस। ठीक है, तो उसी बेसिस पर मैंने ये लिख दिया है कि आर आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जीरो, सिर्फ सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन के बेसिस पर। अब आप इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करिए इसको, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करिए, तो इधर तो जीरो है, जीरो आ जाएगा, ये सारा क्या बन जाएगा, एम वन कॉन्स्टेंट है, डी आर वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या बन जाएगी, वेलोसिटी ऑफ आईएथ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है एम वन वी वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वेक्टर प्लस एम टू वी टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वेक्टर इक्वल टू जीरो, ये लिखा हुआ है। मैं क्या बोल सकता हूँ, ये सब वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरा मैं बोल सकता हूँ कि पूरा मोमेंटम है सिस्टम का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो एम वन वी वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, एम टू वी टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सबका सम कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात निकल के आ जाती है बेटा, कैसी भी सिचुएशन हो कुछ भी हो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सिस्टम का लिनियर मोमेंटम हमेशा हमेशा जीरो होगा। ये कहीं से क्या आ रहा है, डिफरेंट डेफिनेशन से आ रहा है, डिफाइन ही ऐसा हो गया वो सेंटर ऑफ मास। वह एफ इक्वल्स टू एम ए लगाने के चक्कर में वो डिफाइन ही ऐसा हो गया कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि लिनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास और इन सी ओ एम फ्रेम विल ऑलवेज बी जीरो है। तो बेटा ऑब्जेक्टिव में कोई पूछ सकता है, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, एक भी चीज़ नहीं भूलना है इन दोनों टॉपिक की। ये एक बार 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 भूलेंगे ऐसे टॉपिक है, एक बार दो तीन बार आपको ध्यान से रिवाइज करना पड़ेगा।
फिर आपके माइंड में सेट हो जाएंगे हमेशा हमेशा के। तो यहाँ से बात ये आ रही है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमेशा सिस्टम का जो टोटल लिनियर मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो फिर से ये भी निकल आएगा कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एक्सलरेशन अगर लिखेंगे तो फिर आप m1 a1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m2 a2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये सारा क्या निकल के आ जाएगा, जीरो निकल के आ जाएगा। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत यूज होने वाला है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो मोमेंटम होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, वो हमेशा जीरो रहता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं बेटा? अब आप देखिए काइनेटिक, अब एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करा रहा हूँ जो आगे इस वाले चैप्टर रोटेशन में ज़्यादा यूज करने वाला हूँ। ठीक है, बट सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात यहाँ पे आई है तो इसलिए मैं इसको यहाँ करा देता हूँ, वहाँ नहीं कराऊंगा बेटा। ठीक है ना? इतना डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला, आपको जस्ट फाइनल रिजल्ट ही याद रखना है। बट स्टिल थोड़ी सी आपकी फीलिंग बढ़ जाए सब्जेक्ट को लेके, इस वजह से मैं आपको ये डेरिवेशन भी बता रहा हूँ एक बार। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैसे लिखी जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मतलब सारी वेलोसिटीज पार्टिकल की आप सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ले लीजिए। तो वो काइनेटिक एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में बन जाएगी, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बन जाएगी। ठीक है ना, आप सारी वेलोसिटीज किसके रिस्पेक्ट में ले लीजिए, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ले लीजिए। वो काइनेटिक एनर्जी आपकी किसकी बन जाएगी, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बन जाएगी। तो चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपन इसको।